नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो कि एक मिठाई की है, मालपुए। मालपुए आपको बाजार में हर जगह हलवाई के शॉप पे मिल जाते हैं। इसे बनाने का तरीका ना बहुत ही सिंपल और आसान होता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक हैक देने वाली हूँ जिससे आप बिना मावे के ना बिल्कुल बाजार जैसे मालपुए बना पाओगे, वो भी बहुत ही आसानी से। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सबसे पहले आटा, गेहूं का आटा। अगर आप चाहो तो इस रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हो। बाजार में तो ये मैदे से ही बनती है, लेकिन टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो आप घर पे इसे आटे से भी बना सकते हो। बाकी जैसी आपकी मर्जी। अब यहाँ पे ना मैंने इसमें मिल्क पाउडर को ऐड कर दिया है। ये नॉर्मल मिल्क पाउडर है, आप चाहो तो डेयरी व्हाइटनर का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड करती हूँ, बहुत कम मात्रा में, लेकिन थोड़ी सी। इससे होता ये है ना कि बाहर की जो लेयर है वो हमारे मालपुए की, वो हल्की सी क्रिस्पी बनती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब यहाँ पे मैंने इसमें दूध ऐड करा है। दूध नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, ना वो ठंडा होना चाहिए ना वो गर्म होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का। अब यहाँ पे ना दूध को डाल के आपको इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिलाना है। शुरुआत में इस सूखे मिक्सचर में आपको दूध को बहुत कम मात्रा में ऐड करना है और धीरे धीरे दूध को ऐड करते जाना है। मतलब आप एक ही बारी में सारे दूध को नहीं डाल दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे गुठलियां नहीं पड़ती हैं हमारे इस मिक्सचर में। आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, इसमें एक्स्ट्रा गुठलियां नहीं है। तो आप इसे ना थोड़ी देर अच्छे से पहले तो मिला लेते हो, जो कि आपने देखा होगा। तो इससे क्या होता है, जो बैटर है वो काफ़ी लाइट बनता है और ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो अब हम इस मिक्सचर को ना रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है और इसे लगभग हम 20 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। तब तक हम चाशनी को रेडी कर लेते हैं। तो चाशनी को बनाने के लिए एक पैन में मैंने सबसे पहले लिया है पानी। पानी आपको थोड़ा सा लेना है और जितनी मात्रा में आपने पानी को लिया है उतनी ही मात्रा में हम चीनी को भी ऐड कर देंगे। अब जो चाशनी होती है मालपुए की, वो एक तार दो तार इस तरीके की नहीं होती। आपको बस चीनी को पानी में घोलना है और इतनी देर पकाना है कि एक चिपचिपी सी चाशनी रेडी हो जाए, जो कि ना बहुत गाढ़ी हो ना बहुत पतली हो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर बहुत गाढ़ी हुई चाशनी तो प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे मालपुओं के अंदर सोक नहीं होगी, और अगर वो बहुत ज़्यादा पतली हुई तो मालपुओं को ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चाशनी में उबाल तो आ गया था, थोड़ी देर मैंने इसको पका भी लिया और फिर मैंने इसमें ना केसर के धागे डाल दिए थे। केसर अगर आपके पास ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ इलायची से भी काम चला सकते हो, उसका फ्लेवर भी बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा आता है। यहाँ पे चाशनी ना अच्छी तरीके से पक चुकी थी केसर डालने के बाद भी। तो मैंने यहाँ पे अब इलायची को कूट कर डाला है। आप फ्लेम को बंद करके ही इसमें इलायची को डालोगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इलायची का फ्लेवर उड़ता नहीं, खत्म नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है जब भी आप फ्लेम को बंद करके कुटी हुई इलायची को चाशनी में ऐड करते हो। अब यहाँ पे ना चाशनी को हम थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे। तो इसे रख लेते हैं साइड और चलते हैं दोबारा अपने बैटर की ओर। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको इसे चलाकर कंसिस्टेंसी दिखा दूं कि बैटर की कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी होगी। अभी जब हमने बैटर को रेस्ट पे रखा था ना, उस वक्त बैटर थोड़ा सा पतला था। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो सूजी है इसमें वो सारे दूध को ना सोक कर लेती है और आपको कुछ इस तरीके का गाढ़ा बैटर मिल जाता है थोड़ी देर बाद। तो अब यहाँ पे ना ये बिल्कुल तैयार है। तो हम चलते हैं इसे तलने की ओर। अब तलने के वक्त कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें आंच का ध्यान रखना है। तो आंच यहाँ पे तेज और मध्यम के बीच में होगी। अगर आप बड़े बर्नर का इस्तेमाल कर रहे हो तो मध्यम आंच पे, और अगर आप छोटे बर्नर का इस्तेमाल कर रहे हो तो मध्यम से तेज के बीच रखोगे। फुल हाई फ्लेम पे नहीं रखना है इसे। अब यहाँ पे मैंने तेल को गर्म अच्छे से कर लिया था, तो मैं बहुत थोड़ा सा बैटर इसमें डालकर चेक करती हूँ कि वो पहले नीचे बैठ रहा है और धीरे से ऊपर आ रहा है। बस इसी चीज को चेक करना था मुझे। इसी तरीके से आपका तेल गर्म होना चाहिए। तो मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ और फिर अच्छे से मैं बैटर को डालती हूँ। अब जो करछी है ना, उसे आप थोड़ा सा खाली ही रखना और मालपुओं को आराम से बस इस तरीके से आपको तेल में छोड़ना है।
एक ही जगह पे बीच में आपको बैटर को गिराना है, तो इससे बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल मालपुए बनेंगे। अगर आपने बैटर को थोड़ा भी या करछी को इधर उधर किया ना, तो मालपुए की शेप थोड़ी बिगड़ सकती है। तो आप बस एक जगह पे आराम से ऊपर से बैटर को इस तरीके से गिराओगे और बिल्कुल परफेक्ट मालपुए इस तरीके से बनते चले जाएंगे परफेक्ट शेप में। अब यहाँ पे ना आपको थोड़ी देर इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। मालपुओं को आप तेल में इस तरीके से छोड़ते हो और उसके बाद ना इसे आराम से इसी तरीके से रहने देते हो। अब यहाँ पे मैं तो इसे फ्लैट पैन में तल रही थी। इससे होता ये है ना कि आप 2-3 मालपुए एक साथ डाल सकते हो। तो इसमें मैं हैंडल की ही मदद से तेल को ऊपर भी मालपुओं के लाने की कोशिश कर रही हूँ, जो गरम तेल है। और आप चाहो तो इसे करछी से भी कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। अब इसे ऐसे करने से होता यह है ना कि जब आप इसे पलटोगे तो मालपुए आसानी से दोनों साइड से थोड़े थोड़े से फूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े। क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करा है, सूजी का इस्तेमाल करा है, तो ये बहुत ना फूले फूले मालपुए नहीं बनेंगे। मालपुए इसी तरीके के बनते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा फूल जाएंगे तो ये मालपुए रह नहीं जाएंगे, इसलिए इनका फ्लैट होना और इसी तरीके का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें एक साइड अच्छा कलर आ गया था, तो मैंने इसे पलट दिया है और अब हम दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से इसे सेक लेंगे। दोनों साइड से जब आपको गोल्डन ब्राउन कलर नज़र आने लगे ना मालपुओं पे, तो आप इसे बाहर निकाल लोगे। क्योंकि ये गर्म रहते हैं ना, तो ये थोड़ा सा और कलर अभी पकड़ेंगे, तो इसलिए आप इसको इसी स्टेज पे बाहर निकाल लोगे और एक टिश्यू पेपर पे अच्छे तरीके से फैला लोगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर निकल जाए। अगर आपको इस मालपुए में ना घी का फ्लेवर चाहिए, तो आप तेल में ही 1-2 चम्मच घी ऐड कर लेना। उससे होता ये है कि मालपुओं में घी का भी टेस्ट आ जाता है और आपको बहुत सारे घी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता इन्हें तलने के लिए। अब यहाँ पे मैं दूसरे बैच को तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे आप आँच का हमेशा ध्यान रखोगे। अगर आपको लगे कि आँच बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो आप यहाँ पे ना उसे कम कर लेना और तेल को थोड़ा सा मीडियम टेम्परेचर पे ही आने देना और फिर से मालपुओं को डाल देना और उसी तरीके से हम इसे तलेंगे जैसे हमने पहले तला था। मतलब ऊपर तेल आपको छिड़कना है मालपुओं के और थोड़ी देर इसे नहीं छेड़ना। इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो बिल्कुल परफेक्ट मालपुए इसी तरीके से आप बनाते चले जाओगे। दोनों साइड से परफेक्ट कलर देना और इसे अच्छे तरीके से मध्यम आंच पे तलना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बीच में से कच्चे भी रह सकते हैं। अब यहाँ पे सारे मालपुए रेडी हो गए थे फ्राई होकर, तो मैं इसे चाशनी में डालते जा रही हूँ। जब मालपुओं को ना एक्स्ट्रा ऑयल थोड़ा रिलीज हो जाए, मतलब टिश्यू पेपर पे आराम से वो सोख हो जाए, तब आप इसे चाशनी में ऐड कर दोगे और आपको चाशनी में डाल के ना लगभग 20 मिनट के लिए इन्हें छोड़ देना है। 20 मिनट 10 मिनट बहुत है, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं साइज़ में, तो आराम से ये चाशनी को जल्दी ही सोक कर लेते हैं। वैसे सेफ साइड के लिए आप इसे 20 मिनट छोड़ देना। और मैं सच बताऊं, ये बिल्कुल तैयार है। 20 मिनट बाद मालपुए हमारे बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुके थे, खाने के लिए रेडी हो चुके थे। तो अब आप इसे परफेक्टली सर्व कर सकते हो, इसका लुत्फ उठा सकते हो और आप देख सकते हो कि ये कितना परफेक्ट और जूसी बना है। यहाँ पे मैं आपको इसके अंदर का टेक्सचर भी दिखा दूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है, जबकि हमने इसे आटे से बनाया है। तो जाओ जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है मालपुए की, आप इसे परफेक्टली घर पे रेडी कर सकते हो और ओकेजन्स में तो जरूर आप इसे बनाओ। मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और ऐसी वीडियोस ऐसी रेसिपीज के साथ तो मुझे हर हफ्ते नमस्ते ईट्स के चैनल पे आते ही रहना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।